किसको वो पिछले संडे का वचन याद है? वो भी बोले रहने से खा चुके। कितनों को पिछले संडे का वचन याद है? और 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 कोई और किसी को याद नहीं? और किसी को याद नहीं? आज तो वीरवार भी बताया था, कितनी वीरवार भी बताया था, याद है? क्या था मोहित, क्या था वचन? पिछले संडे का वचन क्या था? क्या था? क्या था? जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है। क्या था वचन? क्या था वचन? वीरवार का इधर ला दो। क्या था? क्या था? हाँ, छोटी छोटी लोमड़ियाँ खा करके जाके वाले को खराब करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन जितनों को याद नहीं है वो अपने अपने लिए खुद से ताली बजाते हैं। वो याद नहीं है, अपने आप को अप्रिशिएट करें कि हाँ मुझे याद नहीं है, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं है। वीरवार पे सिखाया था ना, आज भी वही चीज है। क्या था खुशी? कि गुलामी में रहना, संडे छोटी छोटी नौकरियों को पकड़े रहते। वीरवार का वचन क्या? वीरवार का क्या था? यस बोला, बात नहीं बोला तो सही है। मधुराई में क्या था शमा? है ना? हमें क्या पसंद आ जाती है? गुलामी। हमें गुलाम रहना क्या लगता है? अच्छा लगता है। आइए अपनी आंखों को बताइए कि हर वचन सुनने से पहले आप प्रार्थना करते कि परमेश्वर ये वचन शैतान चुराने ना पाए, है ना? अब शैतान आकर के थोड़ी तुम्हारे दिल की तिजोरियां खोलता है और उठा करके ले जाता है। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? नहीं है ना? हम खुद ही बस यही सुनते हैं, 1 सेकंड होने दो, हमारी अपनी बातें शुरू होने दो और हम वचन भूल जाते हैं। हम वचन भूल जाते हैं क्योंकि हम ध्यान ही नहीं देते। फिर उस प्रार्थना का क्या फायदा? फिर जो जो हम खुदावन से मांगे उन सारी चीजों का क्या फायदा? क्या फायदा होगा तुम्हारा? बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, क्या फायदा होगा? आइए अपने आप को बंद करें। थैंक जीसस, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, जो वचन बोया जाए खुदावन परमेश्वर, वो वचन खुदावन परमेश्वर आपकी ओर से होने पाए। पवित्र आत्मा से आप मदद और सहायता करें खुदावन परमेश्वर। आपका फजल, आपका अनुग्रह हमारे जिंदगी में कार्य करने पाए, आपकी दया कार्य करने पाए मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगते हुए सही कहा, आमीन। वचन मेरा वही था, लेकिन जब मैं वचन सुबह यहाँ पर आकर के एक वर्ष परमेश्वर ने मुझे दी, अब वो बहुत अच्छी वर्ष है कि सचमुच में हम उद्धार तो पाले, तो हमें ध्यान ही नहीं है कि हम कौन सी दौड़ में दौड़ रहे। उस दौड़ का क्या फायदा जिसको हम भूल जाए? रेस के लिए लाइन लगाई जाती है ना, एक पॉइंट रखा जाता है ना जहाँ पर आप जाकर के जीत सकते हैं। क्या जाता है? एक लाइन लगाई जाती है कि यहाँ तक हमें भागना है। अगर हम उस लाइन को भूल जाए तो हम जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे ना। उस लाइन को अगर हमने क्रॉस नहीं करा तो उस लाइन तक जाना जरूरी है। सिर्फ रेस में ही भर्ती होना काफी नहीं है, रेस को दौड़ना भी जरूरी है। हमें क्या पसंद आने लगी? बीमार को हमें क्या सीखा था? गुलामी। हमें कई बार अच्छा लगने लगता था ना। अब कई बच्चों को डांट करो तो हम क्या कहते हैं? वो क्या हो गया? उनके अंदर भी क्या है? 2 मिनट तो मेरे डांट है, उसके बाद ठीक हो जाएंगे। 2 मिनट की तो डांट है, ये होता है उनके अंदर, क्योंकि उन्हें क्या लगने लग गया? अच्छा लगने लगा।
ठीक है 2 मिनट की डांट, उसके बाद हमने अपनी मन मर्जियां करनी है, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा। कहते हैं ना उनकी बुद्धि मोटी होती जा रही है, तो उनकी बुद्धि मोटी होती जा रही है और हमें ये नहीं पता, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो प्यार करेगा वो तुम्हें डांटेगा, लेकिन हमें कहाँ रहना अच्छा लगा? गुलामी में। मैं सच निकाले जो हमने परिवार को पढ़ा था, उत्पत्ति 15 उसकी 13। उत्पत्ति 15 अध्याय उसकी 13 है। जिसको भी मिल जाए वो अच्छी बात से पढ़े। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष दुख देंगे। 400 वर्ष तक दुख देंगे। खुदा ने सिर्फ एक लिमिट पीरियड रखा थी, एक डेट रखी है कि सिर्फ 400 वर्ष तक उन्हें दुख मिलेगा। लेकिन जो लोग नहीं आए थे वीरवार को, जो लोग भूल गए थे इस वचन को दोबारा से याद करके दोबारा से सुन लें कि जो लोग क्या कहते हैं, खुदावंद ने अपने लोगों से अब्राहम से वाचा बांधी कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, तुम्हारे वंशज को सिर्फ 400 वर्ष तक मैं उनको क्या करूंगा, दुख दूंगा। लेकिन अगर हम निर्गमन उसकी 12 उसकी 40 के अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा गया है? उसमें लिखा 430 वर्ष तक। 30 साल किसने ऐड करे? हमारी आदतों ने। 30 साल किसने ऐड करे? हमारी अनाज्ञाकारिता ने। 30 साल किसने ऐड करे? हमारी एटीट्यूड ने। 30 साल किसने ऐड करे? हमारी गलतियों ने। 30 साल किसने ऐड करे? हम ही लोगों ने 30 साल और ऐड कर दिए। लेकिन खुदावंद ने क्या करता? सिर्फ 400 साल, सिर्फ 400 वर्ष तक मैं उनको क्या करूंगा? दुख दूंगा। सिर्फ 400 वर्ष तक। खुदावंद ने आदम और हव्वा को क्या कहा था? खाना पीना और इसमें फैल जाना, इसकी रखवाली नहीं करना। ये कहा था इसकी रखवाली करना, इसकी रखवाली करना है। सदन की वाटिका की तुम क्या करना? रखवाली करना। इसमें जो कुछ भी तुम इसमें से खा सकते हो, और ये पूरी की पूरी अदन की वाटिका क्या है? तुम्हारी है। ये जीवन सोचो कि कितना अच्छा जीवन होगा ना, कि खुदावंद डेली शाम को आ रहा है और मेरे बच्चों क्या कर रहे हो? डेली परमेश्वर मिलने आ रहा है। आप इमेजिन करके देखा, मैं तो हमारे गीत को भी इमेजिन करके भी जब हम गा रहे थे, तो हम किसी से प्यार करते हैं या फिर कोई हमसे प्यार करे तो हम क्या कहते हैं? कितना प्यार करते हैं, बोलते हैं ना, पूछते हैं ना हर दिन कितना प्यार करते हो। अब हो सकता है प्रीति में याद आया, लव यू मम्मा, मम्मा को प्यार करते हो, मम्मा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जैसे ग्रेसान को बोलते रहते तो हम भी बोलते हैं, पूछते हैं ना जैसे हम प्यार करते हैं। कभी पूछेंगे कभी भैया से, बच्चों से पूछेंगे क्या? पूछते हैं ना, प्यार करते हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं। सोचिए खुदावंद ने सूली को जान लुटा दिया और हम उससे पूछ रहे हैं यीशु जान क्यों लुटाएगा? यीशु जी जान लुटाई क्यों आपने मेरे लिए? गाले तो ना क्यों? सोचा हम बार-बार उसे कह रहे प्रभु क्यों जान लुटाई है, और वो कह रहा है बेटा मैंने तुझे चुना है ना इसलिए। उसका आंसर सोचिए क्या हो रहा है? हम उससे क्वेश्चन कर रहे प्रभु आपने जान क्यों लुटाई, जबकि हमें पता हमारे उद्धार के लिए उसने जान लुटाई, बट फिर भी मुझसे बार-बार पूछ रहे प्रभु क्यों जान लुटाई? और वो कह रहा है तेरे उद्धार के लिए, तेरे उद्धार के लिए। हम कह रहे प्रभु खून क्यों बहाया? जब यहाँ पर चित्र बनाया होगा, नॉर्मली बन गया होगा। कितने ऐसे टैटू वाले कोई टैटू जब करते हैं पहली बारी में खून निकलता है क्या? हमें पता है दर्द होता है ना, दर्द होता है ना, सोचो दर्द होता है ना अगर हम कुछ सुई चुबा लो। लेकिन उसका कलाम क्या कहता है? क्या कहता है उसका कलाम? उसका कलाम क्या कहता है? मैंने तेरा चित्र हथेली पर फोड़ करके बनाया और एक का नहीं बनाया। एक ही उसके लिए स्पेशल नहीं है, एक का नहीं बनाया, पूरे संसार का जो चुने गए सबका बार-बार चित्र बनाया होगा ना। कितना बड़ा हाथ होगा ना खुदावंद का, कितना बड़ा हाथ होगा ना। और हम उससे पूछ रहे प्रभु जान क्यों लुटा दी? परमेश्वर खून क्यों बहा दिया? और वो कह रहा चित्र बनाया ना तेरा तेरे प्यार के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमें फिर भी क्या पसंद आया? हमें दुनिया का क्या? हमें गुलामी पसंद आ गई। खुदावंद ने कहा सिर्फ 400 वर्ष, सिर्फ 400 साल
और ये उस चीज का प्रमाण भी है, अगर आपको वचन याद नहीं है, ये उस चीज का प्रमाण, ये उस चीज का प्रमाण। जवान जवान लोग मरते जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा कब क्या हो जा रहा है। अभी मैं सुबह एक पास्टर से बात कर रही थी, उनका कोई था, सिर्फ अभी मैंने उसकी डेट ऑफ बर्थ देखी 96 की, वो पैदा हुए और 25 में उनकी जवान जवान, वो तो उससे भी ज्यादा जिंदगी में चलते जा रहे हैं। और हम क्या सोच करके बैठे थे, तो खुदावंद के आने के टाइम है, हम इस चीज को लेकर के बैठे, हाँ हम तो तभी जाएंगे जब खुदावंद आएगा, क्या पता उससे पहले चले जाए। तो गुलामी को छोड़ करके बाहर तो आना पड़ेगा ना। लेकिन हमने अपने आप को गुलाम बना लिया इस सोच का कि नहीं हम ठीक है और हमें सिर्फ खुदावंद के साथ जाना है। क्या पता हम कब खुदा से पहले हम चले जाए, खुदावंद के आने से पहले चले जाए। लेकिन अगर हमने गुलामी को नहीं छोड़ा तो क्या हम जा पाएंगे? 400 वर्ष और 30 साल अपने अपने उससे डाले गए। सोचिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं, सिद्ध बनो, सिद्ध बनो, सिद्ध बनो। हर एक जना क्या बने, सिद्ध बने। हम बन सकते हैं, इसलिए खुदावंद का कलाम कह रहा है मेरी प्रेजेंस में बैठ, मेरी उपस्थिति में बैठ और सिद्ध होता जाओ। मेरी उपस्थिति में बैठ, उत्पत्ति 17 उसकी 1 पढ़ेंगे। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। क्या कर? मेरी उपस्थिति में चल। लेकिन आज हम ये सारी चीजों को सिखाना क्या कर चुके हैं, बंद कर चुके हैं। हम गुलामी में रहना हमें अच्छा लगता है। आप बेशक से जो मर्जी कार्य करो, आप बेशक से जितने मर्जी बिजी रहो, लेकिन कहाँ चल? उसकी प्रेजेंस में चल, उसकी उपस्थिति में चल। जब तक हम उसकी उपस्थिति में नहीं जाएंगे तो क्या हम सिद्ध होते जाएंगे? हम उसकी उपस्थिति से दूर हैं, हम उसकी प्रेजेंस से दूर हैं, हम उसके अनुग्रह के हाथ से दूर हैं, तो क्या हम सिद्ध होते जाएंगे? सिद्ध होते जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। ट्यूशन में जाकर के पढ़ना जरूरी है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। मान लीजिए स्कूल ट्यूशन में जाते हो, हर समय वहाँ पे पार्टी चल रही है और बच्चे के नंबर कम आए, जो पेरेंट्स हैं वो सुनिए, बच्चे के नंबर कम आए तो क्या कहेंगे? ट्यूशन में जाते पढ़ते नहीं होंगे, टीचर को बोलोगे ना नहीं जाकर के, क्या करा रहे हो? स्कूल में भी बच्चा पढ़ रहा है, ट्यूशन में भी आप पढ़ा रहे हो, अगर बच्चा पास नहीं हो रहा तो आप क्या कर रहे हो? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये जिम्मेदारी हमारी बनती है ना कि हमें गुलामी में से बाहर आकर के हमें उसकी प्रेजेंस में, क्योंकि खुदावंद का कलाम क्या कह रहा है, उसकी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, सिद्ध होता जा। और हम सिद्ध हो सकते हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि तुम क्या होते जाओ, सिद्ध होते जाओ। लेकिन अगर हम सिद्ध नहीं होना चाहते तो हमारी चॉइस है, अगर हम उसमें नहीं चल रहे फिर वो हमारी चॉइस है कि हम सिद्ध नहीं होना चाहते। अब्राहम 99 ईयर्स का था ना, तब परमेश्वर ने, सोचो इतना बुजुर्ग इंसान है और तब परमेश्वर उसे कह रहे तू मेरी प्रेजेंस में बैठ, मेरी उपस्थिति में बैठ और तू सिद्ध होता जा। हम तो यंग हैं, फिर भी हम उसकी प्रेजेंस में नहीं बैठना चाहते। यूहन्ना पतरस याकूब बूढ़े थे क्या? जवान थे। दाऊद बूढ़ा था क्या जब खुदावंद ने चुना? जवान था ना जब खुदावंद ने चुन लिया। और क्या कहा? मेरे साथ साथ यूसुफ एक छोटा सा बच्चा था ना, जिसके साथ साथ परमेश्वर चलता था, लेकिन खुदावंद उसके साथ इसीलिए चलता था क्योंकि उसने गुलामी को नहीं, उसको ये नहीं होगा वो मेरे भाइयों ने मुझे मारा, चलो कोई बात नहीं, मैंने खाना पीना तो है, मेरे भाई मुझे बेचने के बाद गुलामी में लगा, मैं उनके अंदर में रहता, उसको मंजूर नहीं था। उसने बोला नहीं, जो खुदा ने दर्शन दिखाया वो उसे पूरा भी करेगा। यूसुफ को गुलामी पसंद नहीं आई। हम कई बार पाप से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, करते हैं पाप से कॉम्प्रोमाइज, कई बार पाप से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हमें पाप से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हमें खुदावंद के साथ चलना। हालेलुया। यूसुफ चाहता तो बोल सकता था मैं तो इतना छोटा सा, मैं कैसे जाऊंगा, मेरे भाइयों ने मेरे थप्पड़ मार दिया, मेरे भाइयों ने मुझे बेच दिया, मेरे भाइयों ने ये कर दिया। यूसुफ बोल सकता था, लेकिन यूसुफ ने क्या बोला? नहीं, उसने दर्शन दिखाया है ना, वो जाकर के अपने पिता के पास जाकर के रोने नहीं लगा। यूसुफ चाहता तो रास्ता ढूंढ सकता था, 13 साल के बच्चे को रास्ता पता होता है, ढूंढ सकता था ना, घर वापस जा सकता था ना, लेकिन उसने कुछ भी ऐसा नहीं करा। उसने बोला नहीं,
खुदावन ने भेजा है ना, मुझे गुलामी नहीं चाहिए, मुझे बंधुआई नहीं चाहिए, मुझे उसका अनुग्रह चाहिए। हालेलुया। लेकिन आज हमें क्या चाहिए होता है? हमें गुलामी चाहिए होती है, हमें गुलामी अच्छी लगने लग जाती है, हमें खुदावन से दूरी अच्छी लगने लग जाती है, बजाय इसलिए कि हम उसकी प्रेजेंस में चले। और जब यूसुफ ने इस चीज को ठाना कि नहीं मुझे उसकी प्रेजेंस में चलना है, तो वो ही गड्ढे से सीधा राजगद्दी पर पहुंच गया। हालेलुया। जो दर्शन उसने देखा था कि उसके भाई उसे क्या कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, दर्शन बताने के बाद उसने क्या कहा था, एक थप्पड़ भी खाया था, बेटी भी गया था, गड्ढे में भी डाल देगा, पोती बार ने भी घर से निकाल दिया, जेल खाने में भी चला गया, लेकिन वो दर्शन रुका क्या? वो दर्शन नहीं रुका। इसलिए उसकी प्रेजेंस में जाओ और क्या होते जाओ, सिद्ध होते जाओ। उसकी उपस्थिति में बैठ करके हमें क्या होना है, सिद्ध होते जाना। उसकी प्रेजेंस में, सिर्फ उसी की प्रेजेंस में, क्योंकि उसी का ही अनुग्रह है। हमें सबसे पहले फिलिपियों 3:12 ध्यान करके रखें। बहुत छोटा सा वचन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कृपया करके याद रखें। खुदा का आना पता नहीं कब हो जाए। अगर आप इन वचनों को याद ही नहीं रख पाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। बाइबल कितने ऐसे हैं जो कहते हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कितने ऐसे भी कहते हैं परमेश्वर से क्षमा प्यार नहीं करते, खुदा से मोहित प्रिंस प्यार नहीं करते, प्यार करते, पक्का प्यार करते, खुदा से पक्का करते पक्का प्यार। देख लीजिए हाथ खुदावत को दिखा रहे, पक्का प्यार करते खुदावत से। जिससे हम प्यार करते हैं उसकी बातों को हम क्या करते हैं, याद रखते हैं। आपको तो याद नहीं है, याद करते हैं क्या? परमेश्वर का कलाम कह रहा, मैं नहीं कह रही। अगर आप वचन में पढ़े नियम में लिखा हुआ है कि जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी बातों को क्या करता है, मानता है। जो मुझसे प्यार करता है ना वो मेरी बातों को मानेगा। अब मैं हूँ, मान लो आहान कह मम्मा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आहान मेरी बात को ना माने। मान लो शिफा मुझसे कहे मासी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन शिफा मेरी बात को ना माने। मैं उसे जो कह रही हूँ वो नहीं कर रही, उससे उल्टा 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 करे जा रही। तो क्या शिफा मुझसे प्यार करती है? क्या शिफा मुझसे प्यार करेगी? आपके एक्शन से आपका लव शो, आपके एक्शन से आपका लव शो। और परमेश्वर का कलाम सही से सटीक बोलता है कि जो मुझसे प्यार करता है मेरी बातों को मानता है। और उसका कलाम एक चीज और बताता है, जो मुझसे प्यार करता है ना, मैं तुझसे प्यार करता हूँ इसलिए तेरे वचनों को अपने हृदय रूपी पट्टी पर लिख छोड़ा है ताकि भूल ना जाओ। तो बताएं प्यार करते हैं क्या खुदा मुझसे? क्या हम उसके वचनों को याद ही नहीं रख पा रहे? हम याद ही नहीं रख पा रहे कि क्या सिखाया जा रहा है। खुदावन का आना बहुत ज्यादा नजदीक है, पता नहीं कब आकर के चला भी जाए, पता नहीं हम ही कब चले जाए और फिर क्या वहां जाएंगे। निकालिए फिलिपियों 3:12 पढ़े। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। इसका टाइटल क्या है? निशाने की ओर दौड़ना। दौड़ में कब दौड़ पाएंगे? जब हम गुलामी से बाहर आएंगे तभी दौड़ेंगे। दौड़ोगे बांध करके रखते हैं ना, पैर को कुछ बांध करके रखते हैं। अब जब तक उसे खोलेंगे नहीं तो क्या वो दौड़ पाएगा? दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा। जब रेस शुरू होती है 1 2 3 को बोला जाता है तभी दौड़ते हैं ना। लेकिन अगर बोला ही ना जाए तो दौड़ेंगे क्या? नहीं दौड़ेंगे ना, नियम है ना। उन्हें गुलामी में से बाहर आना पड़ेगा। मान लीजिए सारे भाग रहे और एक के पैर में रस्सी है, वो जीतेगा क्या? क्यों? क्योंकि उसके पैर में रस्सी है, गुलामी में। वो गुलामी में इसलिए वो जीत नहीं सकता। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? परमेश्वर के कलाम ने हमें ये भी सिखा दिया कि गुलामी में से हमें बाहर आना है। खुदावंद के कलाम में हमें ये भी सिखा दिया कि कैसे आना, उसकी उपस्थिति में चल करके सिद्ध होना है। और परमेश्वर का कलाम अब अगर हम सिद्ध हो गए, क्या हो गया? पहले हमें क्या करना है? पहले हमें क्या करना है? चल करके किससे बाहर आना है? और जब हम गुलामी में से बाहर आ जाएंगे, उसके प्रेजेंस में चलेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? दो चीजें होगी ना। समझ आ रहा है?
कलाम बता रहा है, ध्यान से सुनिएगा। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। सिर्फ आपकी सिद्धता पर ही बात खत्म नहीं होती, सिद्धता पे बात नहीं खत्म हो रही कि आप सिद्ध हो जाए, है ना? पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह है कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। कहाँ बुलाया? ऊपर बुलाया है। क्या कह रहा है खुदावंद का कलाम? क्या कहता है? जो अंत तक धीरज रखा जाएगा। हम हमें किस नाम के लिए दौड़ रहे हैं? सबको पता है हमें किस नाम के लिए दौड़ रहे हैं? गुलामी में से निकले, खुदावंद की उपस्थिति में बैठे, सिद्ध बने। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि नहीं हम परफेक्ट बन गए, हम चर्च आने लगे, हम गाने लगे, हम आराधना करने लगे, हम प्रार्थना करने लगे, हम प्रीच करने लगे। इतना ही काफी नहीं है, इतना ही काफी नहीं है। अभी दौड़ बाकी है, अभी दौड़ पूरी की पूरी बाकी है। जब तक हम इनाम को ना पाए तब तक वो दौड़ बाकी है। पौलुस कह रहा है इससे कोई मतलब नहीं है कि मैंने पा चुका। पौलुस तो पा चुका ना, पौलुस कह रहा है मैं पा चुका हूँ, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं कि आप सिद्ध हैं। इससे भी कोई मतलब नहीं है कि आप अभी पा चुके। इससे मतलब है कि क्या आप निशाने की ओर दौड़ते जा रहे हैं? क्या अभी भी आपका निशाना स्टिक है? क्या अभी भी आपका निशाने की ओर आपकी नजरें लगी हुई हैं, या फिर नजरें इधर से उधर हो चुकी है, या फिर नजरें भटक रही हैं, या फिर मन भटक रहा है? यानी कि उस निशाने की ओर मुझे क्या करना है? दौड़े चले जाना है जिसको मैंने पाना है। और वह निशाना क्या है? कहाँ देगा वो परमेश्वर? यहाँ देगा क्या कह रहा है? जहाँ पे परमेश्वर ने हमें कहाँ बुलाया? मसीह यीशु में हमें कहाँ बुलाया? ऊपर बुलाया। लेकिन हम यहाँ पर क्या हो चुके हैं? भटक चुके हैं। हम यहाँ की चीजें बनाने में लगे पड़े हैं, लेकिन हमें बुलाया कहाँ गया? हमारे लिए इनाम कहाँ रखा गया? कहाँ रखा गया? ऊपर। लेकिन हम खुशी कहाँ की चीजों से होने लगे हैं? संसार। हम अपने मन को कहाँ लगाने लगे हैं? संसार में। हम जाने कहाँ लगे हैं? संसार में। हम आत्मिक चीजों को तो भूल ही गए, हम प्रेजेंस में बैठना तो भूल ही गए, हम खुदावन के साथ समय बिताना तो भूल ही गए, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना तो भूल ही गए। जहाँ पर पहले घंटों घंटों अच्छा लगता था वचन पढ़ना, वहां पर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कर दिया। जहाँ पर हमें ये लगता था कि नहीं हमें जाना है, जहाँ पर हमें खुदावन की एक बात पर विश्वास होता था कि नहीं परमेश्वर का ये कलाम सच्चा है, ये सच्चा है, ये सच्चा है। हम कह रहे नहीं, बस शैतान ने हमारी आंखों को कहाँ बंद कर दिया कि नहीं बस तुमने उधार पा लिया, चर्च आने लगे, बस इतना काफी है। डेली प्रार्थना करो, आराधना करो, बस इतना काफी है। लेकिन हम अपने दौड़ से भटक भी चुके हैं। दामन का कलाम क्या कह रहा है? पौलुस क्या कह रहा है कि इससे मतलब नहीं है कि मैं पा चुका, इससे मतलब नहीं है कि मैं सिद्ध हो गया, लेकिन मतलब इससे है कि तुम अभी भी निशाने के ऊपर दौड़ रहे हो। लाइन जा रही है इधर को, हम दौड़ रहे इधर, तुझे पापा आएंगे 2 लाइन है ना स्वर्ग में। हम कहाँ दौड़ रहे हैं? हम यहाँ दौड़ रहे हैं, हम वहां दौड़ रहे हैं। 2 लाइन है, बाद में करना, 2 लाइनें हैं। हमें कहाँ दौड़ना? हमें यहाँ दौड़ना है या हमें वहां दौड़ना है? हमें कौन सी चीज में जाना? हमें स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना? क्या हमारे लिए मायने रखते हैं? हम क्यों भूल गए खुदावंद को? लेकिन शैतान ऐसी पट्टी पा करके रखेगा कि वो पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। मैं बार बार अगर यहूदा के बारे में सोचूं तो यहूदा हर पल हर सेकंड रहता था खुदावंद के साथ। उसे एक एक चीज पता थी, एक एक चीज, कुछ भी ऐसा नहीं है। जैसे पतरस को एक एक चीज पता थी, वैसे यहूदा को भी एक एक चीज पता थी। सोचे लेकिन उसकी आंखें कैसे बंद करी होगी? और उससे भी बढ़ करके आदम हवा अदन की वाटिका में रहते थे। डेली परमेश्वर आ रहा है मिलने, डेली हर रोज मिलने आ रहा है, हर रोज मिलने आ रहा है।
नहीं मेरे बच्चे। और आप करके सोचो वो कैसे आवाज लगाता होगा ना, जब उन्होंने पाप कर दिया तो सुनिए ना उसमें आवाज कैसे आवाज लगाई, कैसे लगाई, कैसे लगाई। आदम मेरे घर पर आते काम से तो कैसे आवाज लगाते बच्चों, कैसे बताओ तो सही। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, सुनना माना सुनने का है ना, ऐसे बोलते हो ना, ऐसे बोलते हो ना, ऐसे बोलते हो ना। आए तो या फिर बच्चे कहेंगे मम्मा, ऐसे बोलेंगे ना। सोचिए वो कितने प्यार, वो कितना प्यारा पल होगा। आप इमेजिन करके देखो खुदावंद की उस प्यारी बातों को कि मान लीजिए आदम और हवा आपस में बात कर रहे हैं और इतने भी दरवाजे से आते हैं परमेश्वर और बोलते हैं आदम। उनकी आवाज भी हमारी तो आवाज में कुछ नहीं है, उनकी आवाज में भी कितना मिठास, कितना प्यार होता होगा ना। आदम हवा, आदम किधर है, आदम हवा किधर है, कहाँ हो दोनों, है ना। कितने प्यार से बोल रहे होंगे ना वो। लेकिन क्या हुआ, हमें निशाने से भटक गए। और उस दिन वो आवाज मेन पॉइंट है। सोचिए खुदावन ने हमें सुन लिया, क्या करना चाहते हैं मुझे खुदावन में वर्शिप करना। एक वर्शिप का एक टाइटल ले लिया कि नहीं, और परमेश्वर ने कहना नहीं वर्शिप कर, वर्शिप कर, वर्शिप कर। आदम आदम करके आवाज लगा रहा, आदम तो कहाँ है, आदम तो कहाँ है, हवा तो कहाँ है करके ना। और उस दिन सोचो उस आवाज में कितना दर्द होगा, जिस आवाज में मिठास थी उस आवाज में कितना दर्द हो गया ना। आदम आवाज लग रहा, आदम आदम तो कहाँ है, और आदम तो बाहर ही नहीं आ रहा, आदम तो बाहर ही नहीं आ रहा। माएँ जब घर आती हैं तो बच्चों को आवाज लगा, तो बच्चे ना आए तो पूरा घर छान मारती है ना। अगर बच्चे आए हैं, माँ पहले से घर में हो तो बच्चे भी पूरा घर छानते हैं ना, मम्मा किधर हो, किधर हो, किधर हो, किधर हो, है ना। कहाँ पर, जब तक दिखेंगे नहीं तब तक परमेश्वर बार 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 बोल रहा है आदम कहाँ पर है, हवा कहाँ पर है, आदम कहाँ पर हो। जाकर के फिर देख रहा, फिर क्या सुनने के लिए मिल रहा है, हम तो चुप गए, हम तो निशाने से भटक गए। दाऊद को कह रहा, दाऊद तू क्यों छुप कर टहल रहा है, तू क्यों नहीं लड़ाई करने गया। सिर्फ सिद्ध होना ही काफी नहीं है। अगर आज हम सोच रहे हैं ना हमने बपतिस्मा ले लिया, हम चर्च आओगे, हम आराधना में है, ये सारी चीजों का एक नियम है, वो करनी ही करनी है हर संडे। हमें चर्च भी आना है, हमें आराधना भी करनी है, हमें वचन भी सुनना है, हमें प्रभु मेज भी लेना है, हमें भेंट भी डालनी है, हमें सब कुछ करना है, हमें सब कुछ करना, वो एक नियम है, वो हमें करना ही करना है। लेकिन जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, क्या उस दौड़ में हम शामिल हैं, या फिर हम बैठ करके सो चुके हैं। जिस दौड़ में हम बुलाए गए हैं, क्या हम उसमें दौड़ रहे हैं, सिद्ध होकर के क्या हम खुदावन के साथ दौड़ रहे हैं। दौड़ में वही दौड़ते हैं जो फिजिकली फिट हो गए, उपस्थिति में बैठे फिजिकली फिट हो गए, और फिर हमारी दौड़ अब क्या हो गई, शुरू हो गई है। लेकिन अगर हमने निशाने की ओर हम दौड़ ही नहीं रहे तो क्या हम वो मुकुट पा पाएंगे, क्या पा पाएंगे अदिति, क्या पाएंगे, पाएंगे शिवा, नहीं पाएंगे ना, क्योंकि हम अपनी दौड़ से क्या हो गए, भटक चुके। सोचो आप खुदावन को एक सेकंड में याद करते हैं, हम बोलते हैं प्रभु आपने लहू क्यों बहाया, और वो कहता है तेरा चित्र खोदा इसलिए बहाया। मैं तुझसे क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ इसलिए। और जब वो पूछ ले आपसे क्यों भटक गए, तो क्या आंसर होगा, क्या आंसर, क्या आंसर। उसकी आवाज इतनी प्यार भरी आ रही थी, प्यार से भर करके आपके गर्व के साथ आ रही थी, एक घमंड के साथ आ रही थी, नहीं ये मेरे हैं, ये आदम आजा मैंने तुझे अदन की वाटिका दिया। फिर उसके बाद वो ही दिल टूट करके आवाज ले आ रहा है। बुढ़ाऊ को जब गया, जब तक तो पिता इंतजार कर रहा था, लेकिन जब आया कैसे पिता, ऐसी बार घूमता रहा होगा कि सैर करने का दिल था क्या उनका, दिल था बुढ़ाऊ पुत्र के पिता का सैर करने का, बुढ़ाऊ पुत्र के पिता का सैर करने का मन था, इसलिए घूम रहे थे क्या, किसके इंतजार में, अपने बेटे के इंतजार में। लिखे कि पुत्र ने नहीं देखा, लेकिन पिता ने दूर से देख लिया, दूर से कहता कि अब ढोल बजवाओ मेरा बेटा आ गया।
निशाने की ओर वो सीधा खुदावन क्या कहता है कि वो गया नहीं था, वो मर गया था और अब जी उठा है। हालेलुया। वो मर गया था लेकिन अब क्या हो गया, जी उठा है। आज क्या हम खुदावन के साथ ऐसे हैं? आज क्या हम परमेश्वर के साथ ऐसे हैं? आज ये सिखाना बिल्कुल बंद हो चुका है कि नहीं हमें निशाने की ओर दौड़ना है, लेकिन सिर्फ आशीषें आशीषें आशीषें, खुदावन से डर, खुदावन से डर, खुदावन से डर। हाँ हमें परमेश्वर से डरना, हाँ हमें आशीषें भी जरूरी है हमारे लिए, लेकिन क्या हम जब परमेश्वर हमारे जीवन में है, जब परमेश्वर हमें लेने के लिए, क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? जब वो जीवन की पुस्तक में नाम खोला जाएगा, जब वहाँ पर नाम पढ़ा जाएगा, तब क्या हमारा नाम वहाँ पर लिखा होगा? क्या लिखा होगा वहाँ पर हमारा? क्या हम ऐसे अपने जीवन को जी रहे कि हमारा नाम वहाँ पर? खुदावंद का कलाम क्या कह रहा है? इससे मतलब नहीं है कि मैं पा चुका हूँ, लेकिन इससे मतलब है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता ताकि मैं इनाम पा सकूं, जिसके लिए मसीह यीशु ने हमें कहाँ बुलाया? ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखे, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर क्या करे? प्रकट करे। हम जितने सिद्ध हैं हमें यही मानना है कि नहीं हमें निशाने की ओर दौड़ना है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर और कोई विचार भी आ रहा है ना, कह रहा है कि खुदावंद उसको तुम पे प्रकट कर दे, परमेश्वर से तुम पे जाहिर कर दे कि तुम निशाने से अपने भटको ना। लेकिन आज हम निशानों से क्या हो चुके हैं? भटक चुके हैं। खुदावंद ने एक कलाम हमें सिखा रखा है कि जब विपत्तियां आए तो तुम डगमगाना मत। जब निशाने से तुम्हारा मन इधर से उधर हो जाए तब भी अपनी दौड़ को दौड़ते जाओ। बेशक धीरे दौड़ो लेकिन दौड़ो, बेशक धीरे दौड़ो लेकिन दौड़ो, निशाने की ओर दौड़ते चले जाओ। समझ आया? पहले हमें क्या करना है? गुलाबी से बाहर निकलना, दौड़ते जाना है, सिद्ध होना है, फिर दौड़ तो दौड़ना है, लेकिन किस लिए? इनाम पाने के लिए। किस लिए? इनाम पाने के लिए। जब हम दौड़ने से दौड़ते, अगर हम सारे एक ही साथ काम कर रहे हैं लेकिन किसी एक को ही नाम मिले तो दुख होता है ना थोड़ा सा, कि मेहनत तो हमने भी करी, हमें क्यों नहीं मिला? हमें भी मिलना चाहिए था ना, मेहनत तो हमने भी करी है। बस ये दर्द वहां जाकर के ना हो, इतना ध्यान रखें, क्योंकि खुदावंद ये नहीं कह रहा कि हमने यहाँ बुलाया, खुदावंद कह रहा मैंने वहां बुलाया। यहाँ के काम होए रुके जैसे मर्जी हो, लेकिन अगर वहां की चीजें ठीक कर लोगे ना, यहाँ के काम अपने आप बन जाएंगे। यहाँ के काम अपने आप बनते जाएंगे, क्योंकि खुदावंद ऐसा नहीं कि कमियों में रखेगा, वो भी पूरी करेगा। लेकिन पहले वहां कर लो, क्योंकि मैं नहीं कह रही, परमेश्वर का वचन कह रहा है और साफ साफ कह रहा है कि जिसने मसीह यीशु में तुम्हें कहाँ बुलाया? ऊपर बुलाया। ऊपर बुलाया। मसीह यीशु में हमें कहाँ बुलाया? ऊपर बुलाया, उसी नाम को देने के लिए। इसलिए हमें यहाँ धरती की दौड़ को पूरी ईमानदारी, वफादारी और पूरी नियमों के साथ दौड़नी पड़ेगी। जब हम दौड़ेंगे तभी हम जीतेंगे। बजाय इसके बस शॉर्टकट मत अपनाना जीतने के लिए, शॉर्टकट मत अपनाना, सीधे दौड़ना। बेशक धीरे दौड़ लेना, बेशक धीरे दौड़ लेना, बट शॉर्टकट मत यूज करना। धीरे दौड़ लो लेकिन दौड़ो, धीरे धीरे दौड़ करके चाहे पूरे निशाने की ओर पहुंच जाओगे। आज भी पहुंचोगे, कल पहुंचोगे। एक लास्ट बात बता के खरगोश और कछुए की स्टोरी कितनों ने सुनी है? कौन तेज दौड़ता है? खरगोश। जीतता कौन है? कछुआ। क्यों दौड़ता तो खरगोश तेज है? क्योंकि खरगोश क्या हो जाता है? ओहो मैं तो सिद्ध हो गया, मैं तो सिद्ध हो गया, मैं तो जान गया परमेश्वर को, अब थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, अब थोड़ा सा आराम फरमा लेता हूँ, थोड़ा सा टहल लेता हूँ दाऊद के समान, है ना, थोड़ा सा सुन लेता हूँ शाऊल के समान, थोड़ा सा शिमशोन के समान छाया ले लेते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं। और इतने में जो भाई साहब धीरे धीरे रेंगते चल रहे थे, वो जीत भी गए। वो क्या हो गए? वो जीत भी गया, कछुआ जीत भी गया। हम बेशक कछुए के समान चले लेकिन शॉर्टकट नहीं, पूरी ईमानदारी से परमेश्वर के साथ वफादारी से चले
उस दौड़ में दौड़ते जाए, बेशक धीरे दौड़े लेकिन इनाम को पाने के लिए दौड़े। हालेलुया। आपका एक ही एम है, ये नहीं है नहीं ये चर्च बड़े पास्टर का नाम जाए, ये हो इन सारी चीजों में मत उलझो। एक ही की सेवा है, वो कौन है? परमेश्वर, खुदावंद यीशु मसीह। अगर आप खुदा को भूल करके शुभ में याद रखोगे, रिजॉइस याद रखोगे और खुदावंद को भूल जाओगे, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि शुभम और मेरी इच्छा कभी भी नहीं थी। हमें हमारे लिए पहले जिंदगी में कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर है। महिमा किसकी है? परमेश्वर की। आदर किसका है? परमेश्वर का। मन खुदावंद से अगर आराधना नहीं करोगे तो किसकी नहीं करोगे? परमेश्वर की। परमेश्वर की। इनाम के लिए किसने बुलाया? परमेश्वर ने। वहां जाकर के फिर नाम होगा। अच्छा ये रिजॉइस के है। हालेलुया। यहाँ नहीं कि हम सिर्फ एक ही चीज याद रखें और हम खुदावंद को भूल जाए, उससे खुदावंद प्रसन्न नहीं होता। हमें इनाम के लिए एक ही ने ऊपर बुलाया और तब परमेश्वर देखेगा और तब परमेश्वर हमें क्या करेगा? इनाम देगा। लेकिन पहले हमें खुदावंद के लिए जीना है, हमें परमेश्वर के लिए कामों को करना है, हमें किसी और चीज के लिए काम नहीं करना। ये मैं नहीं बता रही, खुदावंद का कलाम बताता है। ना मैं पौलुस का हूँ, ना ही मैं अपोलोस का हूँ। मैं सिर्फ एक का हूँ, वो है मसीह यीशु। हालेलुया। हम सिर्फ परमेश्वर के हैं, हम सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के हैं। हालेलुया। ये कलीसिया, हम कलीसिया हैं सिर्फ यीशु मसीह की है। वहाँ जाकर के अब्राहम की कलीसिया नहीं है, वहाँ जाके यूसुफ की कलीसिया नहीं है। वहाँ जाकर के हम सब एक ही होंगे और हमारे कुछ हमारे पास भी एक ही होंगे। हालेलुया। वो है खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। एक ही निशाना है, वो है उसकी ओर पहुंच करके जीवन का मुकुट पाना। अगर हम अपनी दौड़ को भूल जाए तो वो निशाना, वो मुकुट हम कभी भी पा नहीं पाएंगे, कभी नहीं पा पाएंगे, कभी नहीं पा पाएंगे, कभी जान भी नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी है सिर्फ उसके ऊपर गुलामी में से निकल करके, उसकी प्रेजेंस में बैठ करके, सिद्ध बंद करके जीवन के मुकुट को पाना, अपनी दौड़ को पूरा करना। हालेलुया। हालेलुया। आगे अपने स्थानों पर खड़े होकर प्रार्थना करें। जीसस धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, अनुग्रहकारी यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जो वचन आपने हमारी जिंदगी में बोया मेरे परमेश्वर, आपका कैसे हमारे जीवन में कार्य करने पाए, आपका अनुग्रह कार्य करने पाएगा। जैसा आप चाहते हैं हमें वैसा बनाए मेरे परमेश्वर। अपनी दया से हमें भरे मेरे खुदावंद परमेश्वर। आपकी करुणा का हाथ हमारे जीवन पर हमारे साथ बना रहे। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो लोग नहीं आ पाए उन्हें भी ब्लेस करना, आशीषित करना।